Hello, my dear aspirants. How are you all? I hope you all are fine. So, this is Sabia Ruksar here, currently working as an RRBPO. I welcome you all to my YouTube channel. This is a very short video, and this video is for those aspirants who have recently been recruited as a clerk or PO in IBPS Clerical or IBPS PO Examination 2020. If you have been allotted banks such as Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Punjab and Sindh Bank, UCO, Bank of India, or Indian Bank, I'm talking about these banks because these are currently in the privatization list of the government or shall be there possibly in the future. So, this is a highly debated topic, and the question is, should you join banks under privatization list? So in this video, I'm going to give you my viewpoint regarding this, and let's begin the video. So here we are going to discuss about the reasons for why you should give it a chance. Okay, क्यों हम इस particular bank को choose करेंगे? Okay, so the first reason here is hard work. हार्ड वर्क जो आपने किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम हार्ड वर्क करते हैं ऐसे रिजल्ट आने के बाद शायद वो हमारे दिमाग से भी फेड होने लगती है, बट जस्ट गो थ्रू द हार्ड वर्क यू हैव डन इन दिस होल सिलेक्शन प्रोसेस, पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, ये सारे के दौरान आपने जो मेहनत की है, यू हैव गिवन your midnights or early mornings, just remember about that and remember about your hard work, and then you shall feel कि हाँ हमें ज्वाइन करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं, आपने उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है. सेकेंड पॉइंट है पे. जो आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है वो काफ़ी अच्छी एक फिगर है, अच्छी सैलरी है. यू कैन गो थ्रू द IBPS क्लर्क सैलरी वीडियो ऑफ माइन, जहाँ पर मैंने आपको सैलरी जो है अप्रोक्सीमेटली आपको IBPS क्लर्क में कितनी सैलरी आपको मिल जाएगी ये दिया हुआ है. ठीक है, और IBPS PO की भी काफ़ी अच्छी सैलरी होती प्लस अलावेंसेस. ठीक है, सारे के सारे बैंक्स में, चाहे वो ये सारे बैंक्स ही क्यों ना हो. तो जो पे है आपको बहुत अच्छा यहाँ पर मिल रहा है, तो आप इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट, और आप सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट का मौका मिल रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पर आप एम्प्लॉयड हो रहे हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं. हाउ कैन यू लीव दिस अपॉर्चुनिटी? द फोर्थ पॉइंट इज नो श्योरिटी, द फ्यूचर इज अनसर्टेन. जो अभी एक सिनेरियो चल रहा है ना, इतना जॉब्स जो है वैकेंसीज कम पे कम आती जा रही है. अभी SBI क्लर्क का वैकेंसी आई, बहुत कम आई है, धीरे धीरे ऐसी वैकेंसीज कम होंगी. ठीक है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां पर लोग कम रिटायर होंगे, तो कम रिटायर होंगे दैट मीन्स वैकेंसीज कम आएंगी, तो जो फ्यूचर है वो बहुत अनसर्टेन है. तो अभी आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते ये सोच के कि चलो हम आगे प्रिपेयर कर लेंगे. नहीं, यू डोंट हैव टू लेट इट गो. ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज यू कैन प्रिपेयर फॉर हायर जॉब रोल्स. हायर जॉब रोल्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं. समझ लीजिए आप सेटिस्फाइड नहीं है ना इन बैंक्स को ज्वाइन करके, तो ठीक है, वो आपके ऊपर है. आपको इतनी मेहनत करना है कि आप आगे जाके SBI में, RBI में, और अगर आपका कोई सिविल सर्विसेज का आप एस्पायर करते हैं तो आप हायर रोल्स के लिए प्रिपेयर कर सकें, बट एटलीस्ट यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, इसलिए आपको ये बैंक ज्वाइन करने चाहिए. ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अनसर्टेनिटी ऑफ द वन टू बी प्राइवेटाइज्ड. अभी कुछ पता नहीं है कि कौन सा वाला प्राइवेटाइज होने वाला है, कौन सा अभी होगा, कौन सा 2 साल बाद, कौन सा 4 साल बाद. तो आप ये सोच के अभी इस मौके को ऐसे जाने नहीं दे सकते. आप जब सेलेक्ट होते हैं तब आप एक स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से देख रहे होते हैं, और आपको लगता है कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, PNB क्यों नहीं मिला, बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों नहीं मिला, ये क्यों मिल गया, ऐसा लगता है. बट एक बार जस्ट थिंक अबाउट दोज एम्प्लॉयज जो इन सारे बैंक्स में, जो एम्प्लॉयज 10 ईयर्स 20 ईयर्स से काम कर रहे हैं, अचानक से उन्हें पता चले अगर कि उनका बैंक प्राइवेट होने वाला है, तो उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, वो लोग उतने परेशान नहीं हैं जितना कि आप हो रहे हैं. इसलिए एक बार अभी आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, अभी आप बहुत डिलेमा में हैं, एक बार जब आप ज्वाइन कर लेंगे ना, देन यू शैल फील बेटर. सो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप इन बैंक्स को ज्वाइन करने में जितनी भी नेगेटिविटी फील कर रहे हैं वो ना फील करें. फिर ऐसे बहुत सारे मौके हैं जहां पर आप
छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर आप एक एसबीआई क्लर्क हैं, ठीक है, आप अगर एक एसबीआई क्लर्क हैं और आपको एज अ क्लर्क ज्वाइन किए हुए 2 to 3 years हो चुके हैं, और अभी आपने ये IBPS PO का एग्जाम दिया था समझ लीजिए और आपका हो गया, तब आप मत ज्वाइन करिए। आई वुड सजेस्ट कि आप मत ज्वाइन करिए, क्योंकि अब बस एक आध साल में ही आपका क्या होगा, यू कैन बी प्रमोटेड देयर इटसेल्फ इन सम टाइम एंड यू कैन बिकम एन ऑफिसर, ठीक है। तो इस केस में आप मत ज्वाइन करिए। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, सबको अपने अपने सर्कमस्टांसेस देखते हुए, कोई बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड है तो बिल्कुल उसे श्योरली बिना एक सेकेंड थॉट दिए उसे ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप एक आरआरबी में पीओ हैं, ठीक है, एक आरआरबी में पीओ हैं और IBPS पीओ में भी आपका हो गया है, तब भी आप मत ज्वाइन करिए, आप आरआरबी पीओ में रहिए, ठीक है। इफ यू आर वर्किंग एज अ क्लर्क इन आरआरबी, तब आप निकल के IBPS पीओ ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन बैंक्स में रह के भी यू कैन प्रिपेयर फॉर SSC, UPSC और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और SBI PO, RBI, NABARD से भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन इज नियर एंड यू फील अनसेफ, तो आप ऐसे हायर जो एग्जामिनेशंस होते हैं, हायर रोल्स के, हायर ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ आप उसके एग्जामिनेशंस दे सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, मेरा कहना सिर्फ यही है कि डोंट बी डिसअपॉइंटेड, देयर आर करोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है। हमारे यहाँ पे देयर आर करोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, इवन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड आउट देयर इन द सोसाइटी, so at least you can earn your living now, you can contribute in your family and you can live your life independently, and you haven't done so much of hard work for this exam to just let it go, so grab the opportunity, give your best। अभी you are feeling कि हाँ बहुत confusion लग रहा है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ज्वाइन करो, there you shall feel better, बहुत अच्छा लगेगा आपको ज्वाइन करके, ठीक है। सो आई होप माई एडवाइस वुड हैव बीन फ्रूटफुल। सबको अपने अपने सर्कमस्टांसेस देखने हैं, क्या है कैसा है, उस अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जैसा मैंने SBI का एग्जाम्पल दिया कि आप क्लरिकल के 3rd ईयर में और फिर आप मूव करके IBPS PO ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। बट अगर जो आपके दूसरे सर्कमस्टांसेस हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वैसे तो IBPS PO में I missed it by 3 marks this year, but I was selected in RRB PO. But IBPS PO का रिजल्ट बाद में आया है, बट पहले से ही मैं क्लियर थी कि आई विल स्टे इन RRB PO, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आप PO हैं RRB में देन स्टे देयर, ठीक है। कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, आपको ऐसे चूज करने होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है, आई होप माई एडवाइस वुड हैव बीन फ्रूटफुल and I made sense to you, and with this I have come to the end of this video. So this is Sabir Rukhsar signing off. See you all in our next video. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.